पहली कहानी 24 फरवरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान शुरू करने का ऐलान किया। पुतिन के इस ऐलान के कुछ ही मिनटों के भीतर रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर सबसे बड़े शहर खार्किव और साथ में ओडेसा और दोनबास में धमाके करने शुरू कर दिए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस अपने पैराट्रूपर्स को मारियापोल और ओडेसा के इलाके में उतार रहा है। साथ ही कीव, खार्किव, सुमी समेत कई इलाकों पर सैनिक ठिकानों के ऊपर रूसी मिसाइलें बरस रही हैं। साथ ही सेनकिव का वो जगह जहां रूस, यूक्रेन और बेलारूस का ट्राई जंक्शन बनता है, वहां से भी रूसी वाहन यूक्रेन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। इसी बीच 1 घंटे तक ऑफलाइन रहने के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को बहाल कर दिया गया। मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने लुहांस्क में 5 विमानों और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा कर दी और यूक्रेनी सेना को आक्रमणकारियों पर अधिकतम हमले करने और नुकसान पहुंचाने के आदेश दिए। उधर बेलारूस ने उत्तर से यूक्रेन पर रूसी सेना को आक्रमण करने की अनुमति दे दी। आक्रमण के पहले दिन ही यूक्रेन के 137 नागरिक और सैनिक दोनों मारे गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 16 साल से लेकर 60 साल तक के पुरुषों को यूक्रेन छोड़ने पर पाबंदी लगा दी। दूसरी कहानी 25 फरवरी। यूक्रेन रूस में जारी जंग के दूसरे दिन भी जानमाल की व्यापक तबाही हुई। भारत की चिंता उन भारतीयों के लिए रही जिनका एक समूह रोमानिया की सीमा के लिए रवाना हो गया। अमेरिका और नाटो देशों की ओर से रूस को लगातार चेतावनी दी गई। बैठकों का दौर भी जारी रहा। भारतीय छात्रों का पहला जत्था चरनीव से यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। भारत की तरफ से 2 विशेष विमान रोमानिया सीमा पर भेजे गए, जहां से वो भारतीय नागरिकों को लेकर सुरक्षित स्वदेश लौटे। तीसरी कहानी 26 फरवरी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का तीसरा दिन। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी पर हमला तेज किया। कई दिशाओं से शहर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। रूस ने बार बार दावा किया कि उसके निशाने पर केवल यूक्रेन के सैन्य ठिकाने हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश किया और सड़कों पर घमासान शुरू हो गया। झड़पों में सैकड़ों लोग हताहत हुए और पुलों, स्कूलों और अपार्टमेंट की इमारतों को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने वहां से निकल जाने के अमेरिका के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि वो राजधानी में ही रुकेंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने मेलिटोपोल शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेना से वहां के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने और शांति से बातचीत करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। हालांकि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 11 ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, लेकिन रूस के वीटो की वजह से प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। बड़ी बात यह है कि भारत, चीन और यूएई वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। चौथी कहानी 27 फरवरी। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का चौथा दिन। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए। रूसी हमलों में अब तक सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने की खबर है। उधर रूस के सेंट्रल बैंक पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया। यूरोपीय देशों ने भी रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। यूक्रेन संकट को लेकर रात 1:30 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई और यूक्रेन मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा महासभा में वोटिंग भी हुई। रूस की एयरलाइंस कंपनी एयरफ्लोत ने भी कहा यूरोपीय देशों के लिए सभी विमानें निलंबित कर दी गई हैं। इसी बीच यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कार्रवाई का अनुरोध किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल बेलारूस और पिपरियात में बिना किसी शर्त को मिलने को तैयार है। यूएनएससी में भारतीय प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि हम बेलारूस सीमा पर वार्ता करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा आज की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में गहराई से चिंतित हैं, जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी में कहा कि सीमा पार की जटिल और अनिश्चित स्थिति से भारतीयों की निकासी के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लोगों की निर्बाध और अनुमानित आवाजाही बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पांचवी कहानी 28 फरवरी।
international law and यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में कहा कि हम हिंसा को तत्काल समाप्त करने के लिए आह्वान को दोहराते हैं। यूएनएससी के 15 सदस्यों में से 11 ने समर्थन में वोट किया था, जिससे यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर यूएनजीए के आपातकालीन सत्र बुलाने का रास्ता साफ हो गया। भारत, यूएई और चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया। रूस ने इसके खिलाफ मतदान किया। छठी कहानी 1 मार्च। रूस ने यूक्रेनी टीवी चैनल के टावर को उड़ाया। चैनल का प्रसारण हुआ बंद। हमले में 5 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेन संकट के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मिशेल ने यूक्रेन के खार्किव में हुए हमले में भारतीय छात्र की मौत पर संवेदना प्रकट की। खार्किव के रिहायशी इलाकों में रूस ने मिसाइल से हमला किया और कीव के नागरिकों से कहा कि वो शहर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। रूस ने पहले ही घातक हथियारों से हमले की चेतावनी दे रखी थी। इसी बीच यूक्रेन ने मांग की कि रूस को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए। वहीं ब्रिटेन ने उसे संयुक्त राष्ट्र से बाहर करने की धमकी दे दी। 7वीं कहानी 2 मार्च। रूसी सेना 7 दिन से लगातार यूक्रेन में भारी तबाही मचाती रही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चौतरफा आलोचनाओं के बावजूद अपने फैसले पर अटल रहे। साथ ही ये साफ कर दिया कि यूक्रेन को आत्मसमर्पण करना ही होगा। इसके अलावा युद्ध को खत्म करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। यूक्रेन ने भी साफ कर दिया कि वो रूस के आगे झुकेगा नहीं। विनाशकारी युद्ध को लेकर रूस में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने लगे। चौतरफा विरोध प्रदर्शन के चलते अब पुतिन भी बौखला गए हैं। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अब हम अनुमान लगाते हैं कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में हमारी सलाह जारी होने के बाद से लगभग 17,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन की सीमाओं को छोड़ चुके हैं। 8वीं कहानी 3 मार्च। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई लगातार 8वें दिन भी जारी रही। रूस की सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसोन पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन की बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 3000 से ज्यादा भारतीयों को बंधक बनाया है, जिसके लिए यूक्रेन सरकार जिम्मेदार है। हालांकि भारत की सरकार ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। यूक्रेन के उत्तरी शहर चर्निव में रूस के हुए हमले के बाद 22 नागरिक मारे गए। 9वीं कहानी 4 मार्च। रूस यूक्रेन जंग 9वें दिन भी जारी रहा। अब रूस के हमले और तेज हुए। रूस के मिसाइल हमलों की जद में यूक्रेन का परमाणु संयंत्र भी आ गया। हालांकि इससे परमाणु रिएक्टर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस हमले में 3 यूक्रेनी सैनिकों की जान जाने की रिपोर्ट है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव लाया गया। इसमें रूस और यूक्रेन के संकट की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने की बात कही गई। 32 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि भारत सहित 13 देश इस मतदान से दूर रहे। 10वीं कहानी 5 मार्च। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 10वें दिन भी जारी रहा। यूक्रेन में रूसी सैनिकों के हालात काफी खराब हो चुके हैं। यूक्रेन के कीव में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी जारी है। यूक्रेन से ऑपरेशन मिशन गंगा के तहत अब तक 11,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। साथ ही रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए यूक्रेन के 66,000 नागरिक लौटे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।